राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के करीब 4:35 का समय। कारगिल में बर्फ से ढकी चोटियां और वायरलेस पर एक मैसेज आता है, ये दिल मांगे मोर। उस पल ना तो कोई तालियां बजाता है और ना ही जश्न मनाता है, क्योंकि यह समय किसी उत्सव का नहीं, यहाँ पर जंग चल रही थी। लेकिन उस एक वाक्य ने भारत के दिल में एक शख्स को हमेशा के लिए अमर कर दिया, और उस शख्स का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। ये कहानी है एक ऐसे अफसर की जिसे दुश्मन भी शेरशाह कहकर बुलाते थे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर, और मैं हूं सौरभ दीक्षित। और आज की कहानी कैप्टन विक्रम बत्रा की। हिमाचल प्रदेश का पालमपुर, हरी वादियां, सुकून भरी हवा। करगिल युद्ध से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा अपने घर छुट्टियों पर आते हैं। घर में रौनक थी, दोस्तों की भीड़ लगी हुई थी। अब एक शाम कैप्टन विक्रम बत्रा अपने दोस्तों के साथ न्यूगल कैफे जाते हैं। न्यूगल कैफे में हंसी मजाक चल रहा था और आने वाले भविष्य की बातें हो रही थी। तभी एक दोस्त कैप्टन विक्रम बत्रा से बोलते हैं कि विक्रम, अब आप फौज में चले गए हो, अपना ध्यान रखना। विक्रम मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चिंता मत करो, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊंगा, या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर अपने घर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये शब्द एक दिन भविष्यवाणी बन जाएंगे। दोस्तों, विक्रम बत्रा अपने बचपन से ही एक बहादुर और निडर बच्चे थे। एक किस्सा बताते हुए उनके पिताजी भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक दिन स्कूल बस में विक्रम बत्रा सीट पर बैठे थे और दरवाजे की खिड़की किसी कारणवश लग नहीं पाई। उसी दरवाजे से एक मोड़ पर एक लड़की नीचे गिर जाती है। स्कूल ड्राइवर पास से अनजान बस को चलाते रहता है, लेकिन विक्रम बत्रा बिना कुछ सोचे समझे बस से कूद जाते हैं। वो बच्ची को उठाते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं। जब पड़ोसी उनके घर जाते हैं और बोलते हैं, क्या विक्रम आज स्कूल नहीं गया? तो उनके पिता बोलते हैं, गया है। तो पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने उसको अस्पताल में देखा है। सभी को चिंता हो जाती है और सभी अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में जाकर विक्रम की निडरता का पता लगता है। दोस्तों, ऐसे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जो दूसरों की जान को अपनी जान से ऊपर रखते थे। अब साल 1995 दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था, परमवीर चक्र। विक्रम और उनके जुड़वा भाई विशाल पड़ोसी के घर वही सीरियल देखा करते थे। विशाल कहते हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कहानी असल में एक दिन हमारी जिंदगी बन जाएगी। उसी दिन सीरियल को देखकर विक्रम ने मन बना लिया था, मुझे भी आर्मी में जाने हैं। दोस्तों, विक्रम के एक किस्से को याद कर उनके भाई भावुक हो जाते हैं और बताते हैं कि एक बार विदेश में जब मैं रजिस्टर में साइन कर रहा था, तो बत्रा नाम देखकर किसी भारतीय शख्स ने पूछा, क्या आप विक्रम बत्रा जी को जानते हैं? तो उस पल में भावुक हो गया और मुझे पता लगा कि विक्रम ने कहां कहां तक नाम रोशन किया है। दोस्तों, विक्रम का चयन हांगकांग की एक बहुत ही फेमस शिपिंग कंपनी में हो गया था। मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन होने के बाद उनके पास पैसा, सुविधाएं सब तय था, लेकिन भाग्य में उन्होंने कुछ और ही लिखा रखा था। वह नेवी में जाने से 3 दिन पहले अपनी टिकट फाड़ देते हैं
जब टिकट फाड़ते हैं तो माँ पूछती है, बेटा ऐसा क्यों किया? विक्रम जवाब देते हैं, माँ जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुझे एक ऐसा काम करना है जिससे मेरे देश का नाम रोशन होगा। 1995 में विक्रम बत्रा इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचे और IMA का टेस्ट करके एक शेर फौज का हिस्सा बन गया। विक्रम बत्रा 1999 की होली से पहले छुट्टियों पर अपने घर आते हैं। विक्रम आखिरी बार माँ ने बनाए चावल, राजमा, गोभी के पकौड़े, घर के बने चिप्स और आम का अचार खाते हैं। घर पर दोस्तों का जमावड़ा देखकर घर वाले भी परेशान थे, लेकिन सभी इस बात से अनजान कि यह मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात होगी। वो उनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड जाते हैं। उनके पिताजी भावुक होकर बताते हैं कि जब उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया तो मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये उनका आखिरी अभिवादन होगा। दोस्तों, करगिल बर्फ गोलियां, मौत हर कदम पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पहला ऑपरेशन दिया जाता है। चोटी नंबर 5140 विक्रम बत्रा और उनके सहयोगियों को फतेह करनी थी। अब कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड पूछा जाता है तो वो अपना कोड बताते हैं कि मेरा कोड होगा ये दिल मांगे मोर। सुबह 4:35 वायरलेस पर गूंजा ये दिल मांगे मोर। भारत 5140 नंबर की चोटी को फतेह कर चुका था। दोस्तों, जब वो 5140 नंबर की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे तो पाकिस्तानी वायरलेस इंटरसेप्ट होता है और पता लगता है कि वो विक्रम बत्रा जी से बोल रहे थे, सेठ साहब वापस चले जाओ नहीं तो तुम्हारी लाश वापस जाएगी। विक्रम बत्रा गुस्से में उनको जवाब देते हैं कि 1 घंटा रुकिए और आपको पता लगेगा कि किसकी लाश वापस जाती है। ऐसे थे हमारे विक्रम बत्रा। वो उस समय एक अफसर नहीं, करगिल का चेहरा बन चुके थे, जाना माना करगिल का चेहरा। दोस्तों, 5140 फतेह करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा बीमार थे, उनके सीने में दर्द और आंखों में जलन थी। फिर भी जब उनके सीनियर जोशी जी उन्हें मिशन पर जाने से मना करते हैं, परंतु उनकी जिद के आगे वो भी झुक जाते हैं और वो चोटी नंबर 4875 को फतेह करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, 4875 चोटी को फतेह करते समय उनके एक साथी की गोली लगने से हालत गंभीर हो जाती है। जब वो अपने साथी को उठाने के लिए चलते हैं तो उनके साथी रघुनाथ उन्हें रोकते हैं। सर, आप वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे। विक्रम बत्रा पलटकर उन्हें गुस्से में जवाब देते हैं कि मैं अपने साथी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। रघुनाथ जी बोलते हैं, सर मैं जाऊंगा, आप मुझे ऑर्डर कीजिए। जैसे ही रघुनाथ जी आगे बढ़ते हैं, विक्रम बत्रा उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं, रघुनाथ जी आपके बच्चे हैं, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। और वो आगे बढ़ते हैं और सिर की तरफ से उन्हें उठाते हैं। रघुनाथ जी उन्हें पैरों की तरफ से उठाते हैं। उसी समय विक्रम बत्रा जी को गोली लगती है और विक्रम बत्रा जी वहीं पर गिर जाते हैं। हमारा देश एक शेर हमेशा के लिए खो चुका था और एक जवान हमेशा के लिए शहीद और अमर हो चुका था। दोस्तों, विक्रम बत्रा जी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी डिम्पल चीमा। आज करीब उनकी उम्र 52-53 साल है। पंजाब के एक स्कूल में 6th से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाती हैं अंग्रेजी का विषय। वो बताती हैं कि जब से कैप्टन गए हैं उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा जिस समय उन्हें याद ना किया हो। वो एक बात बताते हुए भावुक हो जाती हैं और बोलती हैं, एक बार वो नाडा साहिब गुरुद्वारे की परिक्रमा कर रहे थे तो विक्रम बत्रा बोलते हैं
मिसेज चीमा, अब आप मिसेज बत्रा बन चुकी हैं। आपने अपने सिख धर्म के अनुसार 4 फेरे ले लिए हैं और आज से आप मिसेज बत्रा हैं। वो बोलती हैं कि अगर आज बत्रा जी करगिल से वापस आते तो हमारी शादी हो गई हो। उस समय चीमा जी ने तय कर लिया था कि वो बत्रा जी की याद में अपनी जिंदगी गुजारेंगी। चीमा जी बताती हैं कि उन्हें घायल होने की खबर उनकी एक दोस्त से मिली और उनकी दोस्त ने कहा कि विक्रम गंभीर अवस्था में घायल है और उन्हें उनके घर वालों को बताना चाहिए। जब वो पालमपुर पहुंचती हैं तो उनके पार्थिव शरीर को देखकर भावुक हो जाती हैं और जानबूझकर वापस आ जाती हैं, क्योंकि वहां पर मीडिया का जमावड़ा था। दोस्तों, जब 8 जुलाई 1999 को सेना के अफसर उनके घर पहुंचते हैं तो घर कोई नहीं होता। जब कैप्टन की मां स्कूल से वापस आती है और उनके पड़ोसी द्वारा बताया जाता है कि 2 अफसर घर आए थे, तो वो चिंता में पड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अफसर किसी ऐसी खबर को ही लेकर आते हैं जो दुखद हो। अब वो कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी को फोन करके बुलाती हैं। जैसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा को अफसर बात बताने वाले होते हैं, वो उनको रोकते हैं और मंदिर में जाकर मत्था टेकते वापस आते हैं और अफसर कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी को बोलते हैं कि कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, उनके पिताजी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उनकी माँ बताती हैं कि उनकी 2 बेटियां थीं और एक बेटा वो चाहती थी, लेकिन भगवान ने उनको 2 जुड़वा बेटे दिए। वो बताती हैं कि उन्हें पता जब लगा कि भगवान ने उन्हें एक बेटा देश के लिए दिया था और एक बेटा उनके लिए। दोस्तों, 26 जनवरी 2000 को जिस परमवीर चक्र सीरियल को देखकर कैप्टन विक्रम बत्रा के मन एक अलग जग गई थी, वो ही सम्मान विक्रम बत्रा जी के मरणोपरांत उनके पिताजी को दिया जाता है और उस सम्मान को लेकर उनके पिताजी भावुक हो जाते हैं और पिता बोलते हैं, काश ये सम्मान उनके जीते जी उनको मिला होता तो कुछ और ही बात होती। दोस्तों, ऐसी शख्सियत बहुत कम जन्म लेती हैं जो अपने से ऊपर अपने देश को अपनी जान देते समय 1 मिनट भी संकोच नहीं करती। ऐसे थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। दोस्तों, ये थी कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी, जो भारत में हमेशा के लिए एक इतिहास बन गए हैं। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम।